हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल STL क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूँ लेखक परिचय, जो कि यतीन्द्र मिश्रा जी का है। ये अक्सर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, जिसमें इनकी 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, भाव पक्ष और इनकी शैली और साहित्य में स्थान। ये लेखक परिचय है यतीन्द्र मिश्रा जी का। ठीक, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके चारों पॉइंट हम बहुत अच्छे सरल तरीके से आपको बताने वाले हैं। ठीक, पूरा विधिवत आपको याद भी करा दूंगा यदि आप वीडियो की लास्ट तक बने रहेंगे तो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, स्कूल के ग्रुपों में शेयर करो, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अपनी तैयारी कर सके, आपके मित्र वगैरह। ठीक, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं लेखक परिचय बताने वाला हूँ यतीन्द्र मिश्रा जी के बारे में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पास देखते हैं इनकी पहली रचनाएं। पेपर में 2 ही रचनाएं पूछी जाती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पास आपको 5 रचनाएं बताई हैं, जो 5-6 रचनाएं बताई हैं। जो भी आपको याद होता है वो याद कर सकते हैं। कम से कम आपको 3 याद करके जाना है, क्योंकि एक भूल भी जाता है। 2 कम से कम आपको पूछा जाता है, 2 तो लिख करके आओ। ठीक, तो यदा कदा क्या है, इनकी रचनाएं हैं। एक यदा कदा, ठीक, पनघट, गिरिजा, देवप्रिया, कुंवर नारायण का संसार। ठीक, क्या क्या है, यदा कदा, पनघट, गिरजा, देवप्रिया, कुंवर नारायण का संसार। तो इस तरीके से इनकी यहाँ पास 5 रचनाएं दी गई हैं। 5 रचना में आपको जो भी सरल लगता है 3 रचनाएं आप याद कर लीजिए, क्योंकि कम से कम 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, जो कि आपको 3 याद होने ही चाहिए। भूले बिसरे आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए भाषा, इनकी भाषा देख लेते हैं। ठीक ना, तो यतीन्द्र मिश्रा जी सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जो यतीन्द्र मिश्रा जी की रचनाएं हैं, काव्य हैं, ठीक ना, उन्होंने सरल, सुबोध और व्यवहारिक भाषा का ही प्रयोग अपनी लेखन में किया है। उनकी भाषा में उर्दू भाषा, फारसी, अंग्रेजी के शब्द भी आवश्यकता अनुसार आ गए हैं। यानी उन्होंने उर्दू भाषा और फारसी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया है, और कुछ अंग्रेजी के शब्द भी जहाँ पास आवश्यक था, जहाँ पास इनके लेखन में ज़रूरी था उस भाषा का, उस शब्दों का, तो अंग्रेजी के शब्द भी आ गए हैं। ठीक, उनमें जो ये यतीन्द्र मिश्रा हैं, उनमें बनावटीपन, पंडिताऊपन या दुरूहता नहीं है। जो इनकी रचनाएं हैं उनमें बनावटीपन नहीं है, यानी कोई भी बनावट करके उन्होंने नहीं लिखा है। और पंडिताऊपन, जैसे वो यतीन्द्र मिश्रा हैं, तो उनमें पंडित के जो लेखन है, उनमें पंडित के जो पंडित बोलचाल है, जो पंडितापन है, उनकी ये सब चीज़ें उनके लेखन में नहीं देखा गया है। ठीक, दुरूहता भी नहीं देखा गया है उनकी रचनाओं में। बहुत ही रचना अच्छे तरीके से इन्होंने लिखी है। मुहावरों, उक्तियों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। मुहावरे और जो उक्तियां हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया गया है इनकी रचनाओं में, इनकी कविताओं में। इनकी जो कहानी, लेखक वगैरह हैं, सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छे मुहावरे, उक्तियां का प्रयोग की गई हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए शैली, ये यतीन्द्र मिश्रा जी की शैली है। मुख्य रूप से आपने इन शैली रूपों को अपनाया है। कौन कौन से शैली रूपों को अपनाया है? भावात्मक शैली को अपनाया है, विवेचनात्मक शैली, संरचनात्मक शैली। तो इस शैलियों को इन्होंने अपनाया है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। भावात्मक शैली का प्रयोग किया है, तो भाव प्रधान स्थानों पर मिश्रा जी ने इन शैली का प्रयोग किया है। कौन से? भावात्मक शैली का। इन शैलियों की भाषा सरल, सरस तथा प्रवाहपूर्ण रहा है। कैसा रहा है? सरल रहा है, सरस रहा है और प्रवाहपूर्ण रहा है, भावात्मक शैली। ठीक, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है इन्होंने, तो गंभीर विषयों का विवेचन करते समय यह शैली को अपनाई गई है। कौन सी? विवेचनात्मक शैली को जब गंभीर विषय उनकी लेखन में आता था, उनकी कहानियों, उपन्यासों में आता था, तो वहाँ पास उन्होंने विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है।
संस्करणात्मक शैली। तो संस्करणात्मक शैली का कब प्रयोग किया है? तो इस शैली में आपने कला विज्ञों के संदर्भ प्रस्तुत किए हैं। क्या किया है इन्होंने? कला विज्ञों के संदर्भ प्रस्तुत किए हैं। किसमें? संस्करणात्मक शैली में। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए इनकी साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले यतीन्द्र मिश्रा का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्होंने हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति, कला और संस्कृति आदि इन सभी क्षेत्रों में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यतीन्द्र मिश्रा का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सबसे अधिक इन्होंने हिंदी साहित्य को अपना जीवन दिया है, अपना जीवन के सभी अनमोल समय इसी में बिताया, हिंदी साहित्य में ही। तो इस तरीके से आप पूरे अच्छे तरीके से इनकी रचनाएं, भाषा और शैली और इनकी साहित्य में स्थान सरल तरीके से लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको याद भी हो गया होगा और इस तरीके से आप पेपर में लिख करके आते हैं तो एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो रोक रोक करके आप लिख लीजिएगा अपने रफ कॉपी या फेयर कॉपी में, जो कि आपको बार बार वीडियो से पढ़ना ना पड़ेगा, ढूंढना ना पड़ेगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक।